ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको हम देख चुके थे। यह जो क्वेश्चन था सबकी समझे थे क्या? लेन लेन वाला क्वेश्चन यस सर। यस सर। खुद से बन जाएगा? यस सर। ट्राई किया था आपकी नहीं? किए थे। हाँ, यह सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बहु कॉपी नहीं करना है। क्वेश्चन लिखिए देख करके और खुद से सॉल्व कीजिए, तभी इसको पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. एक गिवन सर्कल है, और इसको इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है ए बी सी, और एरिया को मैक्सिमम करना है। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। चलिए आप लोग हिंट दे सकते हैं इसमें कैसे प्रूव किया जाए। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे, यदि पेरीमीटर कांस्टेंट है किसी रेक्टेंगल का, या कांस्टेंट है यदि, तो उसका एरिया मैक्सिमम निकालना था। एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। सर वो स्क्वायर का एरिया हो उसमें गया देखे था। थे कि स्क्वायर हो जा रहा था। हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम जब होता है ना तो यह लेंथ इक्वल हो जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि x और y का वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम रखना है तो इक्विलेटरल प्रूव करेंगे। तो मैक्सिमम ट्रायंगल के लिए यहाँ पर एक एजम्पशन करेंगे कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। इसको ड्राइव नहीं करेंगे, ड्राइव करना वो बहुत लेंदी हो जाता है। यहाँ पर अलाउड है, छूट है कि आप मान लीजिए कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो फॉर मैक्सिमम एरिया लेट ट्रायंगल बी आइसोसेलेस। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पर कि क्यों आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस मान लेंगे, तो आइसोसेलेस मान लेंगे तो लेट ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसको खुद से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो किसी ट्रायंगल का एरिया रखना है, मान लो 20 स्क्वायर यूनिट, तो हम इसमें एक ट्रायंगल आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो आइसोसेलेस हो और उसका एरिया 20 स्क्वायर यूनिट हो। ठीक है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल नहीं, लेकिन एवरी एरिया के करस्पॉन्डिंग हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलवेज बना सकते हैं, ऑलवेज। तो जब मैक्सिमम एरिया, मान लो मैक्सिमम एरिया 50 हुआ होगा, तो वहां पर भी हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसका एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, यह एजम्पशन मैथमेटिक्स के बियॉन्ड नहीं है, इसको आराम से माना जा सकता है बिना एक्सप्लेनेशन के। यह मान लिया कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अब आइसोसेलेस मानते ही यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होगा, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कहाँ से पास करेगा वो, बोलो बच्चे? सेंटर से। सेंटर से पास कर जाएगा। तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए रेडियस हो जाएगा, यस सर। ओ बी भी रेडियस हो जाएगा। यस सर। इसको थीटा मान लेते हैं। तो मैक्सिमम एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको बीसी का लेंथ निकालना पड़ेगा और एडी का लेंथ निकालना पड़ेगा। बीसी का लेंथ कैसे निकाला जाए तो बताइए, तो बीसी का लेंथ कैसे निकलेगा? आर और थीटा के टर्म देखोगे, बीसी का लेंथ कैसे निकाला जाएगा? सर ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा कर देंगे तो बीडी निकल जाएगा, बीडी को फिर डबल कर साइन देंगे। थीटा है तो फिजिक्स में आप यूज करते होंगे ना, आर कॉस थीटा हो जाएगा ना सीधा। यस सर, वही आर cos थीटा हो गया।
ओडी का लेंथ बोलो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। यस आर साइन थीटा। टोटल एडी का लेंथ हो जाएगा आर प्लस आर साइन थीटा। आर sin थीटा। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस, तो बेस ट्वाइस हो जाएगा 2r cos थीटा इंटू हाइट हो गया r प्लस r साइन थीटा। यह 2 कैंसिल। r कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट सर। तो यहाँ तक ठीक है। यस सर। तो दो वेरिएबल यहाँ पर, थीटा वेरिएबल है और ए फंक्शन है, ए इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो दो वेरिएबल होना चाहिए, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया। y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके अलावा भी कोई इसमें मान लो वेरिएबल हो जाए z, तब इसको एलिमिनेट करने के लिए एक और इक्वेशन बनाना पड़ता था अभी तक, बहुत से क्वेश्चन में हम लोग देखे। लेकिन यहाँ पर एक के अलावा RHS में केवल एक ही वेरिएबल थीटा है, तो एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डाउटफुल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो श्योर होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो डिफरेंशिएट करके आप लोग क्रिटिकल पॉइंट बताइए क्या आएगा, ये तो कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। इस 40 सेकेंड टाइम लीजिए और डिफरेंशिएट करके बताइए थीटा का वैल्यू क्या आएगा। माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलो पूरा रूट बताइए क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जीरो से इक्वेट करेंगे और जीरो से इक्वेट करके थीटा का वैल्यू क्या आएगा आपको बताना है। आया किसी का वैसे? कोई नहीं बताया, अभी तक थीटा नहीं आया तुम लोगों का। सर π/2 और लिखा है। π/2 कैसे आ जाएगा? हाँ सर, सॉरी सर, वो कन्वर्ट करिए सर, 1/2। सर साइन मेरा थीटा का -1/2 और 1 आ रहा है, आपका 1/2 और -1 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, देखो कुछ माइनस में मल्टीप्लाई करने में कुछ गड़बड़ की होगी। यह कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो सभी फंक्शन बन जाएगा साइन थीटा का, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर प्लस हो जाएगा, इसको एक्सरसाइज करोगे तो आएगा। ठीक है, बोलो बच्चे यहाँ पर, अब स्क्रीन पर देखो। यस तो सर, साइन ठीक है। थीटा का दो वैल्यू मिला। अब -1 कब होता है साइन थीटा का वैल्यू? जल्दी बोलो, साइन थीटा का वैल्यू -1 कब होता है थीटा के किस वैल्यू के लिए? माइनस फाइव। -π -π/2। एंटी क्लॉकवाइज में बोलो, ये तो -π/2 क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में बोलो। 3π/2। 3π/2 थीटा 3π/2 हो सकता है क्या?
इस ट्रायंगल में थीटा तो एक्यूट एंगल होगा, तो यह -1 रिजेक्ट हो जाएगा, 1/2 एक्सेप्ट होगा। तो 1/2 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर यस सर। डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, और जो भी वैल्यू आएगा थीटा की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, तो वह देखेंगे, आप खुद चेक करेंगे, वह आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा तो यह बताएगा कि एरिया इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है, देन यह जो है थीटा 30 डिग्री है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आइसोसलेस एंगल है और एक एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होगा और इम्प्रूव हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है और आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है। तो इसमें आइसोसलेस पहले नहीं मानते हैं तो फिर स्टूडेंट से आगे सॉल्यूशन बढ़ ही नहीं पड़ता है। तो यह एक ध्यान रखना है, इक्विलेटरल प्रूव करने से पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि ट्रायंगल आइसोसलेस है। इसको फिर एक बार आइसोसलेस को एक्सप्लेन कर दे। जैसे कोई कहेगा ना कि एक जो है स्केलन ट्रायंगल है, AB, कोई साइड इक्वल नहीं है, तो इसका एरिया मान लो 30 स्क्वायर यूनिट है। तो कंस्ट्रक्शन से ना एक ऐसा भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि ट्रायंगल आइसोसलेस हो और उसका एरिया क्या हो, 30 स्क्वायर यूनिट हो, आराम से बनाया जा सकता है। कुछ इधर से लेंथ कुछ डिक्रीज करेंगे, इसका कुछ लेंथ इंक्रीज करेंगे, तो एरिया सेम रहते हुए आइसोसलेस ट्रायंगल बन जाएगा। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है उससे पहले हम उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर एरिया का हम आइसोसलेस ट्रायंगल मान सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस प्रेजेंट क्वेश्चंस में प्रूव करना था कि ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, उससे पहले हम एजम्पशन कर लिए कि ट्रायंगल आइसोसलेस था। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC 3 वर्टेक्स दिया गया है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। A parallelogram is drawn with DEF on side segment BC CA AB. Find maximum area of parallelogram. तो इसमें ना पहले तो स्लोली पढ़ करके आप फिगर भले बनाइए, रफ फिगर। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल थोड़ा सीधा नहीं बना, ठीक है, एक बार पहले रफ फिगर बनाते हैं फिर ऐसा बनाएंगे। कह रहा है कि DEF ऑन सेगमेंट BC, BC पर D मानना है, E CA पर, CA पर E मानना है, F AB पर, AB पर F मानना है, और फिर AFD पैरेललोग्राम बनाना है। तो AF एक साइड यह हो गया, FD यह हो गया, DE यह हो गया, यह हो गया, तो यह पैरेललोग्राम हो गया। मान लो पैरेललोग्राम नहीं बनता तो E को थोड़ा इधर कर देते हैं, D को कुछ ऐसे करते, पैरेललोग्राम बना देते। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब फिगर थोड़ा सा बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ABC और इस पर एक पॉइंट रखना है, इस पर पॉइंट रखना है, और कुछ एक पैरेललोग्राम बनाना है, DEF। अच्छा नहीं बना, ये कोई बात नहीं। तरह की फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, AFD का मैक्सिमम एरिया निकालना है और पैरेललोग्राम AFD का मैक्सिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। मतलब यह पैरेललोग्राम यूनिक इसमें नहीं बनेगा, इनफाइनाइट पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है। F को हम यहाँ पर रख दें
तो उसकी करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम बनेगा, यहाँ पर रख दो उससे करस्पॉन्डिंग, इससे करस्पॉन्डिंग। तो मैक्सिमम एरिया कब बनेगा वही आपको डिटरमाइन करना है। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. तो रफ फिगर बनाते हैं, फिर एज्यूम करते हैं क्या क्या साइड होगा। कुछ हम नॉन एज्यूम करते हैं, क्या क्या मानना पड़ेगा हम लोगों को इसमें। पैरेललोग्राम में 2 साइड मानना पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ए बी सी यह कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है Constant है sir. कांस्टेंट है। यह एंगल ए भी क्या हो जाएगा? Constant. जब वर्टेक्स Constant. कांस्टेंट है तो 2 साइड का लेंथ पता हो और बीच का एंगल पता हो, तो एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का पता है ना आप लोगों को? बोलो। यह ए बी सी ट्रायंगल है, इसका लेंथ सी, इसका लेंथ बी, यह ए, तो हाफ बी सी साइन ए, पता है ना एरिया का फॉर्मूला है? बोलो बच्चा। Yes, यह sir. 2 लेंथ और बीच का एंगल यदि गिवन है, 2 साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और ट्रायंगल का एरिया का डबल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया जो हो गया वह निकल गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसको ए मानते हैं, 2 टाइम्स हाफ x इंटू आई साइन ए हो गया। अब RHS में देखें कितना वेरिएबल है, 1 या 2? कितना वेरिएबल है? 2. 2। तो क्या करना पड़ेगा? 2 वेरिएबल हो जाएगा, RHS एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए फिर एक इक्वेशन बनाएंगे ज्योमेट्री से। तो यहाँ पर ज्योमेट्री में जनरली सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा ही कुछ कुछ पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कोई बन रहा है सिमिलर ट्रायंगल क्या? फिगर में x और y को रिलेट करना। देखो तो यह साइड जो है, यह साइड और यह साइड पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो। और यस सर। AE लाइन जो है, AE लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्या? यस सर। और उसी तरह से आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, और एंगल C तो कॉमन है ही। तो एक लार्जर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए के करस्पॉन्डिंग EDC। तो सिमिलर हो गया तो रेशियो इसमें थोड़ा सा लिखा जाए, AB का रेशियो ED के साथ, और AC ले लेते हैं, AC का मतलब हो जाएगा EC। AB का लेंथ, AB के लेंथ को C लिख सकते हैं क्या? वो बाद में लेंथ निकालेंगे, क्योंकि A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला से C निकाल सकते हैं, लेकिन वो लेंथ ही बहुत खराब आएगा। अभी C मान सकते हैं, ये पता है ना, C वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल c लिखते हैं। यस सर। Yes, sir. बाई ED तो x हो जाएगा, x पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा x। AC को B माना जा सकता है, B, तो B अपॉन EC को मान सकते हैं B माइनस वाई। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। B माइनस वाई। तो यहाँ पर किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, आइदर x को या y। तो x का वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, B टाइम्स B माइनस वाई इक्वल टू BX। x इक्वल टू मिल जाएगा C टाइम्स B माइनस वाई बाई B। और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें फार्मूला 1, तो एरिया आ गया y इंटू C टाइम्स B माइनस वाई बाई B साइन ए। अब इसमें जो कांस्टेंट नंबर है C साइन ए बाई B को बाहर कर दें,
तो बच गया dy माइनस वाई स्क्वायर। बोलो बच्चे। यस सर। अब Yes, इसको sir. चाहे तो डिफरेंशिएट कर लें, और नहीं तो यह क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में यह डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वाई स्क्वायर का साइन नेगेटिव है कोफिशिएंट, तो डाउनवर्ड है। तो आपको पता है ना वर्टेक्स पर मैक्सिमम होता है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल लें -b/2a, तो वही हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो -b तो b हो जाएगा, अब /2 तो b/2 ही हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो डिफरेंशिएट करके भी निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट यही आएगा, और डायरेक्ट भी निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट यही आएगा वर्टेक्स है। तो b/2। अब एरिया मैक्सिमम के लिए y के जगह पर क्या करेंगे, b/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फॉर एरिया मैक्सिमम पुट y इक्वल्स टू b/2। ए का फॉर्मूला क्या आया था, c sin a/b, c sin a/b इंटू dy माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना, सबको समझ रहा है ना? यस Yes, सर। हाँ, ये तो क्वाड्रेटिक है तो डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, तो पता ही है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल देना है। अब y की जगह पर रख दे तो b²/2 और माइनस b²/4, तो क्या हो जाएगा, c sin a/b इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, ये सेपरेट करेंगे तो b²/4 आएगा, b²/4, तो एक b कैंसिल, फाइनली आ जाएगा bc sin a/4। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, अब sir. यस लेकिन आंसर बीसी के टर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बी और सी एज्यूम किए हुए हैं। तो बी का लेंथ तो निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ए और सी का कोऑर्डिनेट पता है, और ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है, उससे भी लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से सी निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या हो जाएगा कि साइन ए कैसे निकाला जाए। साइन ए के लिए तो फिर स्लोप निकालेंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर कोई दूसरा तरीका बताइए कि बिना बीसी और साइन ए निकाले हुए सबका वैल्यू मिल जाए, कोई बता सकता है? यह ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है p² माइनस p है, p² - p, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है q² - q, सी का कोऑर्डिनेट दिया है r² - r, और यह लेंथ b है, यह लेंथ c है, और यह साइन ए है। तो बिना साइन ए, बिना b और बिना c निकाले हुए इसका वैल्यू निकाल जाए, ऐसा कोई उपाय आपको बताना है। बोलो श्रुति, सोच रही है। एक हिंट देते हैं यहाँ पर, 1/2 बाहर कर दिया, फिर 1/2 बाहर कर दिया, BC साइन ए। अब बोलो बिना ये लेंथ निकाले हुए, बिना साइन ए निकाले हुए इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए? उसकी जगह एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये तो फार्मूला हो गया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यह ए जो मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई 2 हो गया। यहाँ 1/2 तो ऑलरेडी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ हो गया, यह पूरा फार्मूला बन गया एरिया। और एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हाफ आई इंटू डिटर्मिनेंट करना पड़ता है, p² - p1 q² - q1 r² - r। क्लियर है बच्चों? यस Yes. ठीक है, और यह माइनस कॉमन आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट को तो वैल्यू इवेल्युएट करने आता है ना, 2 बार माइनस करेंगे फिर एक्सपेंड करेंगे, तो फाइनली वो आ जाएगा p - q, q - r, r - p। इसका आंसर यह दिया हुआ है, यहाँ प्लस में दिया हुआ है, वो निकाल के एक बार चेक करेंगे, माइनस होना चाहिए। बोलो फिर समझाया कि ठीक है? सर ठीक है। ठीक ऐसा है, सर। क्वेश्चन IIT में आएगा तो बन जाएगा आप लोगों से, क्या लग रहा है? अब इस क्वेश्चन को पुट कीजिए IIT के एग्जाम के दिन, और आएगा तो क्या बनेगा कि नहीं?
तो ऐसा क्वेश्चन तभी बनेगा जब इस तरह के 40-50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हैं, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर एनर्जी आपका ही लॉस हो जाएगा। तो 40 से 50 क्वेश्चन आप इस तरह का यदि प्रैक्टिस किए हुए हैं तब ऐसा क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको एग्जाम के दिन। ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? तो आज जो इसमें क्वेश्चन, इसमें बहुत से क्वेश्चन है आज के क्लास में, तो जितना सॉल्व हो जाएगा उतना तो आपको दिख गया, और जो नहीं सॉल्व होगा आपको होमवर्क ले देंगे, तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। फिर प्रैक्टिस शीट में कुछ क्वेश्चन मिलेगा और IIT क्वेश्चन बैंक बनाएंगे वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सब बिना प्रैक्टिस किए हुए सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। अब कुछ आसान क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 4 पॉइंट्स लाई इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर में, जैसे कोई कहा जाए कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD पॉइंट इन ऑर्डर है, तो A B इधर लिखा जाए कि B इधर शुरू किया जाए, किधर से शुरू किया जाए? कहा जाए कि ABCD आर इन ऑर्डर, तब किधर से लिखा जाए? A तो कहीं मान लिए, अब B कहाँ पर रखा जाए? ABCD आर इन ऑर्डर, बोलो बच्चे। तो कहीं भी रख सकते हैं, या तो यहाँ रखिए, लेकिन जब यहाँ रखेंगे ना तो इसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, और यदि इधर B रखते हैं तो फिर इस ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि A यहाँ पर B इधर, C इधर, D इधर, मिक्स नहीं करना है। ऑर्डर का मतलब है आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और ऐसा बहुत बार लिखा रहता है कि एंटी क्लॉकवाइज में ही एज्यूम करें। एंटी क्लॉकवाइज में मानेंगे तो ये यहाँ पर तो B नीचे ही रखना पड़ेगा, ठीक। क्लॉकवाइज बोलेगा तो फिर B ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे वो देख लीजिए ना, ऐसे बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे बढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे आएंगे तो क्लॉकवाइज, तो ऐसे बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब केवल ऑर्डर में दिया गया है तो दोनों में से कोई भी ऑर्डर को आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ऑर्डर देने का मतलब है कि मिक्सअप नहीं करना है पॉइंट। तो 4 पॉइंट्स लाई इन ऑर्डर ऑन द पैराबोला, एक पैराबोला है, गिवन ABCD, 3 वर्टेक्स दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C फॉर विच एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। यह पैराबोला है और इस पर 3 पॉइंट गिवन है, ABC। ये यहाँ मान लेते हैं, B इधर, C इधर और D इधर मानना होगा, 4। और इसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए और इसका एरिया निकालिए। अब यह पैरेललोग्राम होगा या सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा उससे कोई मतलब नहीं है। D का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानेंगे? D A B तो C तो गिवन है, D को क्या मानेंगे? तो अल्फा कॉमा A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस C। क्लियर है बच्चों? नहीं मानेंगे ना D, A अल्फा स्क्वायर। Yes, sir. सर D तो दिया हुआ है, C मानना है। अच्छा C मानना है ना, D गिवन है। यस सर। तो यह कोऑर्डिनेट C मानना है, तो C को मानेंगे अल्फा और A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस C मान लेंगे। तो ABCD चारों कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया है, चारों कोऑर्डिनेट पता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। और जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा तो अननोन एक ही रहेगा अल्फा, एलिमिनेशन भी नहीं करना है, एरिया निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला से और फिर DA/D अल्फा कर देंगे, या क्वाड्रेटिक आएगा तो -B/2A से वर्टेक्स से कर देंगे। तो यह इजियर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम टेकिंग वाला पार्ट क्या है, एरिया फाइंड करना। हाँ एरिया फाइंड करना नहीं, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। यह ABC अननोन है और A का कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, फिर B फिर D, तीनों कोऑर्डिनेट रखेंगे ना तो ABC में 3 इक्वेशन मिलेगा। तो ABC का वैल्यू भी निकालना है, आंसर ABC के टर्म में नहीं दिया रहेगा। समझ रहे हैं क्या आप लोग? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर ABC आंसर देख लेते हैं, आंसर ये कांस्टेंट नंबर के टर्म में दिया हुआ है, यह आंसर। इसका मतलब ABC डिटरमाइन करना है, और ABC डिटरमाइनेशन यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में ही कि तीनों कोऑर्डिनेट रखेंगे तो आसानी से ABC निकल जाएगा। तो रख करके आप खुद निकालेंगे। और हम इसमें आपको बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जाए। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का
एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आसान मेथड है, जो 2D पढ़े होंगे उनको याद तो नहीं होगा, ये बताए होंगे आप लोगों को, एक बार फिर बताते हैं। ट्रायंगल का एरिया ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, एक तो ये जानते हैं डिटरमिनेंट x1 y1 1, यस सर। x2 y2 1, ये तो सबको जानते हैं, और x3 Yes, y3 1। हाँ जरूर, ठीक है, ये तो जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका है एरिया निकालने का, वह क्या है वो समझिए। मेथड को हाफ कर देना है और यहाँ पर x1 y1 लिखना है, फिर नीचे x2 y2, फिर x3 y3, अब फिर x1 y1, जहाँ से स्टार्ट करेंगे समाप्त वहीं पर करेंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड जो डायगोनल है वह सब्ट्रैक्ट होगा, तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड जो करेंगे ना वही वैल्यू यहाँ से मिलेगा। लेकिन डिटरमिनेंट इसलिए यूज करते हैं हम लोग कि 2 बार सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाएंगे और एक्सपेंड करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, इसलिए यह फॉर्मूला यूज करते हैं, यह मेथड यूज नहीं करते। लेकिन क्वाड्रेटरल में ना यह सेकेंड मेथड ज़्यादा यूजफुल होगा। तो सेकेंड फॉर्मूला हो गया कि कोई क्वाड्रेटरल है a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 d x4 y4। तो सेम तरीका से हम लोग हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 समाप्त करेंगे जहां से शुरू किया x1 y1। और डिटरमिनेंट में पता है ना कि बीच में साइन डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कहता ना, yes sir. तो सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करना, इसमें सीधा यह पहला प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट प्रोडक्ट, फिर माइनस दिस प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट माइनस इस प्रोडक्ट माइनस, यही एरिया का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर मान लो जब नंबर दिया हो ना 1 2 3 4 तो फटाफट मल्टीप्लाई हो जाता है, हो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यह मेथड जो है ज़्यादा बेहतर है, ये सेकेंड मेथड। क्वाड्रेटरल के लिए, पेंटागन के लिए, किसी भी पॉलीगन के लिए सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट रखेंगे ए का, ए से स्टार्ट करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ -2 3, फिर बी -1 1, सी अल्फा ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, फिर डी है 2 7, फिर लास्ट है ए, तो -2 क्लोज्ड फिगर के लिए, जैसे ए से शुरू किए हैं तो समाप्त भी ए पर करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आसानी से आपका निकल जाएगा। यह प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -2 + 3 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। Yes sir. यह मल्टीप्लाई करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वाले डायगोनल को, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -a अल्फा स्क्वायर -b अल्फा -c, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -अल्फा, फिर उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 7 अल्फा -2a अल्फा स्क्वायर -2b अल्फा -2c, यह हो जाएगा 6 और +14 तो +20। अब इसको सिमिलर टर्म को ऐड करके एरिया लिख लेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा, फिर कांस्टेंट नंबर, तो वेरिएबल तो अल्फा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, -b/2a करेंगे, वर्टेक्स निकल जाएगा, उसी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अल्फा की जगह पर रख देंगे। लेकिन यहाँ तक सॉल्व करने से पहले या यहाँ तक लिखने के बाद
सबसे पहले ना ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख दीजिए, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। तो ए बी सी का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, फिर ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए जो भी कोफिशिएंट में होगा। यह सिंपल क्वाड्रेटिक दिखेगा, नंबर रहेगा और अल्फा रहेगा। फिर वर्टेक्स से आप मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं। हो जाएगा खुद से ना? यस सर। सर वो ABC वैल्यू सर निकालेंगे सर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल के सॉल्व करके ना। हाँ, 3 इक्वेशन बनाएंगे, अब तीनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ हाफ छूट गया था, हाफ। यह जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हाफ होता है। ठीक है, हो जाएगा ना? यस यस सर। सर। यह एक क्वेश्चन है, वन कॉर्नर ऑफ ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ width 50 centimeter is folded over so as to reach the opposite edge of the sheet. Find minimum length of crease. देखिए, तो आप लोग इसका फिगर बनाइए, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, तो फिगर बना करके व्हाट्सएप कीजिए तो मुझे। या इसमें तो नहीं दिखा सकते हैं, कॉपी दिखाने से नहीं दिखेगा ना, इसमें क्लियर नहीं दिखेगा। चलिए ट्राई कीजिए तो आप लोग फिगर बनाने का। 1 मिनट टाइम आपके पास। तो क्या